हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन स्पेशल बीएसटीसी की क्लास, हिंदी की क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे टॉपिक्स कवर करने का मैंने प्रयास किया है। तो यह क्लास शुरू करते हैं। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ है सदैव एक सी स्थिति, बुरा हाल, ढाक में सदा तीन पत्ते रहना, सदा एक से पत्ते रहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ढाक के तीन पात का सही आंसर होगा सदैव एक सी स्थिति रहना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति है। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि आपको अर्थ दिया जाए और लोकोक्ति पूछी जाए, तो आपको दोनों तरीके से ध्यान में होना चाहिए। तो शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति क्या है? एकता में बल, अपना हाथ जगन्नाथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। तो इसका सही आंसर होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसका सही आंसर होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आ बैल मुझे मार का अर्थ है बैल से छेड़छाड़ करना, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या फट्टे में टांग अड़ाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत को मोल लेना क्या कहलाता है? आ बैल मुझे मार। खुद मुसीबतों को निमंत्रण देना क्या कहलाता है? आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त कहावत का अर्थ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर बताइए। जिसका काम हो वही कुछ ना करे, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। मुद्दई को चुस्त सुस्त रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या सबको सतर्क रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका काम हो वही कुछ ना करे। तो उसके लिए क्या कहावत प्रयुक्त की जाती है? मुद्दई तो सुस्त है और बाकी सब गवाह क्या है? चुस्त है। इस वजह से इसका सही आंसर होगा जिसका काम हो वह खुद ही कुछ ना करे, उसके लिए ये कहावत यूज की जाती है। इसके अलावा ये गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुनादास, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि जिस प्रकार के एरिया में, मतलब जिस प्रकार के माहौल में आप रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जैसे गंगा गए तो गंगादास बन गए, यमुना गए तो यमुनादास बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लाभ की बजाय और हानि हुई का अर्थ वाली कहावत है। इसका सही आंसर बताइए। सिर मुंडाते ओले गिरना, कंगाली में आटा गीला, हवन करते हाथ जलना या हाथ के तोते उड़ना। इसका सही आंसर क्या होगा? लाभ करने गए थे लेकिन हुई क्या? हानि। तो हवन करने गए थे लेकिन क्या हुआ? हाथ जल गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हवन करते हाथ जलना। इसका सही आंसर होगा हवन करते हाथ जलना। और सिर मुंडाते ओले गिरना और कंगाली में आटा गीला दोनों एक से संबंधित है कि मतलब अपन ने कोई सिर मुंडाने का कार्य किया और उसी समय बारिश हुई और ओले गिर गए, तो ये उसी समय मुसीबत आ गई। और कंगाली थी और उसी समय आटा गीला हो गया, तो मतलब मुसीबत में और मुसीबत आना। कंगाली में आटा गीले का मतलब क्या हो गया? मुसीबत में और मुसीबत आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मृत्युकांक्षी, मुर्मूषा, मरणेच्छु या मरणासन। तो इसका सही आंसर होगा मुर्मूषा। आपको अच्छे से याद रखना है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मरने की इच्छा रखने वाला और युद्ध की इच्छा रखने वाला, इन दोनों का सही आंसर बताइए। अपन ने उसका देख लिया, मुर्मूषा है। इसका बताइए युयुत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या? युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो किसी कार्य में डूबा हो, चिंता मग्न, उसके लिए वाक्यांश, जो किसी कार्य में डूबा हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चिंता मग्न, संलग्न, आकट और या फिर तल्लीन। जैसे आप अभी पढ़ाई में तल्लीन है, क्या है? आप पढ़ाई में डूबे हुए हैं, इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा? तल्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विहग, खग, उरग या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उरग। छाती के बल चलने वाले को क्या कहा जाता है? उरग। जैसे सांप, सर्प, किसके बल चलता है? वो छाती के बल लेट के चलता है, इसको उरग बोलते हैं। सर्प का पर्यायवाची भी आप याद रख सकते हैं, उरग। और छाती के बल चलने वाले को भी क्या कहा जाता है? उरग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो होकर ही रहेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो होकर ही रहेगा उसके लिए क्या एक शब्द होगा? अनिवार्य, अवश्यम भावी, जरूरी या आवश्यक। तो इसका सही आंसर होगा अवश्यम भावी। जो होकर ही रहेगा उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अवश्यम भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अविवाहित महिला को कहते हैं अपरिणीता, कुमारी, अनुढ़ा या परिणीता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुढ़ा।
अविवाहित महिला को अनुडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो स्त्री कविता लिखती हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? लेखिका, रचनेत्री, कवयित्री या रचयिता? तो इसका सही आंसर होगा कवयित्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से भी और शब्द शुद्धि में भी कई बार पूछा जा चुका है। ये कवयित्री आपको अच्छे से याद रखना है और इस शब्द को अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये वाक्यांश शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो तत्काल कविता बना सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशु कलाकार, आशुतोष, आशु रचनाकार या आशु कवि? जो हाथों हाथ रचना बना सके, कविता बना सके, उसको क्या कहा जाता है? आशु कवि कहा जाता है। ये भी स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कपोल का पर्यायवाची शब्द है कुकुट, शुक, काक या पारावत? कपोत किसको कहा जाता है? सबसे पहले आप देखिए, कबूतर को किसे कहा जाता है? कबूतर को क्या कहा जाता है? कपोत कहा जाता है। और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पारावत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पुरंदर किसका पर्यायवाची है? पुरंदर किसे कहा जाता है? मांग को, निशाचर को, दानव को या सुरेश को? तो इसका सही आंसर होगा सुरेश को। सुरेश मतलब और पुरंदर मतलब राजा, ये दोनों किसके पर्यायवाची है? राजा, नर्प, नरेश, ये सभी किसके पर्यायवाची है? पुरंदर के और सुरेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अंक का पर्यायवाची शब्द है, ये भी स्टार लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। अंक का पर्यायवाची शब्द क्या है? अध्याय, अक्षर, आंख या गोद? तो अंक का पर्यायवाची शब्द होता है गोद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विभू का पर्यायवाची शब्द है आत्मा, चांदनी, कौमुदी या वैभव? तो विभू का पर्यायवाची शब्द है आत्मा। आत्मा का पर्यायवाची विभू और विभू का पर्यायवाची शब्द है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बार बार कह रखा है, नहीं के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कल्लोल, आखेट, उबटन या द्विपट्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उबटन। उबटन शब्द है जो कि तत्सम शब्द नहीं है। बाकी तीनों शब्द क्या कैसे हैं? तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोला जाता है तत्सम, और तद्भव शब्द होते हैं जो कि हिंदी के शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम इसमें भी नहीं बताना है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है नहीं कौन सा है। क्षण, तृण, अकाज या चतुर्थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकाज। इसका सही आंसर होगा अकाज। तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। अब देखो, जिसमें इस प्रकार का शय, इस प्रकार से री की ऋषि वाली मात्रा जिसमें तृण में आई हुई है, ये देखो तृण में ये वाली मात्रा आई हुई है, ऋषि वाली मात्रा, ये जिसमें थ, ण, ये जो शब्द दिखे, त्र, ये जो शब्द दिखे, वो ज्यादातर किस में आते हैं? ज्यादातर चांसेज है उनके वो तत्सम शब्द में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, घाव शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो इसका सही आंसर होगा घाव शब्द है, तद्भव शब्द है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। और आज शाम को आपकी स्पेशल जीके की क्लास होगी जो बीएसटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी शब्द का तत्सम शब्द होगा घृत, घृत, अमृत या घी है? तो घी शब्द कैसा है? तत्सम शब्द। इसका तत्सम शब्द पूछा है तो घी शब्द का तत्सम शब्द होगा धृत। इसमें देखो री की मात्रा आ रही है, री की मात्रा आ रही है, तो ये कैसा शब्द हो गया? धृत। कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। पो प्लस अन, पव प्लस पे प्लस वन, पव प्लस ने, पव प्लस अन? तो इसका सही आंसर होगा पो प्लस अन। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पो प्लस अन पवन का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद है निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है। नी है प्लस रोग या फिर नी है प्लस रोग? इसका सही आंसर होगा नी है प्लस रोग। छोटी ई की मात्रा वाला नी है प्लस रोग, तो ये जुड़ करके क्या बनेगा? बड़ी ई की मात्रा बनेगा, नी प्लस रोग। और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, अच्छे से याद कीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सरोज का संधि विच्छेद है सर प्लस रोज, सरह प्लस जय, सरोज, सरोह प्लस जय और सरा प्लस जय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरह प्लस जय। ये भी कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? सरह प्लस जय सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, जहां पे शब्दों को रिपीट किया जाता है। धीरे धीरे, दिन रात, दिन दिन, सॉरी दिन रात नहीं, दिन दिन, प्रतिदिन, ऐसे जो शब्द हैं उनमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। नरेश शब्द का समास विग्रह होगा नरों में ईस, नरों का ईस, नरों द्वारा ईस या नरों से ईस। तो इसका सही क्या होगा? नरों का ईस। नरों का ईस किसको बोला जाता है? नरेश को बोला जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अनेक शब्द में उपसर्ग है। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अन, अने या आ। तो इसका सही आंसर होगा अन। देखिए, अब उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर बात चल रही है। तो उपसर्ग कैसे लगते हैं? उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं। उपसर्ग कैसे लगते हैं? हमेशा आगे। और प्रत्यय कैसे लगते हैं? हमेशा पीछे। प्रत्यय हमेशा कैसे लगते हैं? पीछे। ये दोनों बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? अब देखिए, नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। निवेश, निस्तार, निहित या निलंबित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निस्तार। निस्तार में नी उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं हुआ है। निवेश में हुआ है, निहित में हुआ और निलंबित में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, याचक शब्द में प्रत्यय है। याचक शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय मतलब पीछे जो लगता है। याचक में कौन सा है? अक, अ, चक या आचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक। याचक शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलौना शब्द में प्रत्यय है ना, ओना, औना या ऊना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ना। सॉरी, इसके अंदर ना प्रत्यय प्रयोग नहीं होगा। इसके अंदर ना नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ओना। इसमें मूल शब्द क्या है? खेल। और प्रत्यय क्या है इसमें? ओना। तो बना क्या है? खिलौना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से याद कीजिएगा। और आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए आपको सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में। कल आपका BSTC का एग्जाम है, उस सभी के लिए, आप सभी बच्चों को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।